न्यायिक सुधार बिल के विरोध में पूरा इजराइल मानो सुलग उठा। भड़के हुए प्रदर्शनकारियों ने किसी भी कीमत पर इस बिल की वापसी चाहते हैं और वहां पर कई महीनों से जारी इस प्रदर्शन में लोगों के सब्र का बांध टूटता नजर आया। और इजराइल के तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें प्रदर्शनकारी सुरक्षा बल पर हमला करते हुए दिखाई दिए। वहां घोड़े पर बैठकर सुरक्षा का मुआयना कर रहे एक पुलिसकर्मी को लोगों ने घोड़े के साथ नीचे गिरा दिया। हाथों में पोस्टर और इजराइल के झंडे लिए ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इजराइल की सरकार उस बिल के जरिए जजों को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, क्योंकि आरोप है कि इस बिल के कानून के बाद सरकार के पास अदालतों के फैसले बदलने की ताकत मिल जाएगी। हाल ही में नेतन्याहू के बहुमत वाली संसद से उस बिल को शुरुआती मंजूरी भी मिल गई, इसीलिए लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर संग्राम शुरू कर दिया। विरोध की आग तेल अवीव के साथ साथ इजराइल की राजधानी यरूशलेम में भी नजर आई। वहां पर न्यायिक सुधार बिल का विरोध कर रहे लोगों ने कई सड़कों को बंद कर दिया और वहां पर टायर जलाकर आगजनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम की ओर जाने वाली ज्यादातर सड़कों पर जाम लगा दिया। सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ते देख वहां की सरकार ने फौरन एक्शन लिया और सड़कों पर पुलिस की कई टीमों को उतार दिया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई ताकि वो लोग उन रास्तों से हट जाएं, लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद वो लोग वहां से हटने पर राजी नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कई लोग पुलिस वालों से भी भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उस बिल को वापस नहीं लिया तो ये प्रदर्शन और भीषण हो जाएगा। तो दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। वहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो बस सीएनजी भराकर गाजीपुर जा रही थी। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कई गाड़ियां जाती दिखी। इस दौरान रॉन्ग साइड से वो स्कूल बस आती नजर आई। जैसे ही उसने अपने दाईं ओर मुड़ने की कोशिश की, सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से भयंकर टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस का आगे का हिस्सा बर्बाद हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। 6 लोग मौके पर कैजुअल्टी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने स्कूल बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ गई और पुलिस ने ये बताया कि उसने अस्पताल प्रशासन से तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसके वकील के मुताबिक पेट में इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत पर बठिंडा जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि 4 जुलाई से वो सावन का व्रत रख रहा था और इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और पेट में दर्द उठने से वो जेल के अंदर कराह उठा, जिसके बाद आनन फानन में वहाँ की मेडिकल टीम ने चेकअप करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की मौत के बाद उसका छोटा बेटा अली अहमद अपने पिता का काला कारोबार देख रहा है। और यही नहीं, खबर है कि अली अहमद के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में एक केस भी दर्ज किया गया और आरोप है कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद जेल में बंद अतीक का छोटा बेटा अली अहमद अपने पिता के गैर कानूनी धंधों को चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक अली के खिलाफ थाने में अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज करवाया गया। आरोप है कि अली अहमद ने जीटीबी नगर में एक प्लॉट पर कब्जे की नियत से फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और जब उस जमीन के असली मालिक ने इसका विरोध किया तो उनसे 50 लाख रुपए की अवैध वसूली की डिमांड की गई। आरोप है कि ऐसा नहीं करने पर अली अहमद और उसके गुर्गों ने जान से मारने की धमकी भी दी। खबर है कि करेली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।